ए टू ए ऑफ एफ टी डी टी। ये समझ में आया सबको ना? ए टू बी होता था, हमने बी टू ए कर दिया, तो हमने टू ए ऊपर लिख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एक चीज़ और हमें पता है, हमें वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो टी को हम एक्स भी लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट लाइक दिस, फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस का ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ समझना, हमने अभी जो ब्रेक करके सी लिखा था कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल है ए टू बी और उसके अंदर कोई सी पड़ा हुआ है तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, है ना। और ये ब्रेक करके लिखा हुआ है 0 to a गए, फिर a से 2a गए, तो इसको पूरा 0 to 2a लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? 0 to a गए, a या c, समझ लो a तुम्हारा c है, तो फिर a से हम c गए, फिर c से हम b गए, है ना। तो ये 0 to a to 2a, तो इनको कंबाइन करके लिख सकते हो क्या, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। समझ गए? इट मीन दैट कि ये जो इंटीग्रल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कैन बी ब्रेक इन 2 पार्ट्स, है ना, सो दैट देयर लिमिट फ्रॉम 0 to a, है ना। फर्स्ट में तो सेम ही फंक्शन रहना है, दूसरे फंक्शन में हम क्या कर देंगे 2a माइनस एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स। तो दिस implies you get this is 0 to 2a fx dx is just equal to what, 0 to a fx dx plus का this is 0 to a of f of 2a minus x of dx। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये लिमिट्स आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। तो P5 we have done, दिस इज योर LHS। चलिए तो दो प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। सर कौन सा? ये ना हमने 2a माइनस एक्स बराबर टी माना, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन था, है ना। तो इसको जब टी माना तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो माइनस का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आया, तो हमने माइनस को उधर भेज दिया। एंड यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी, मतलब आएगा ये ऐसे, माइनस का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, है ना, तो माइनस उधर भेज दे क्योंकि हमें डी एक्स की ज़रूरत थी, तो माइनस हमने इधर लिख दिया। ठीक, फिर हमने लिमिट्स रख दी, एक्स बराबर 0 पुट किया, एक्स बराबर 0 इसमें पुट किया, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2a माइनस 0। और अगर हमने x बराबर a पुट किया तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2a माइनस a मतलब a। क्लियर? और वो सब हमने जब मान लिया तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dx जब माइनस dt रख दिया, 2a माइनस x बराबर t रख दिया, और लिमिट्स हमने 2a से a कर दिया। ठीक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू a जो हमारे x की लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग हमने t की लिमिट्स लिख दी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, डी माइनस यहाँ बाहर लिया, 2a से a के ऊपर लिमिट था, फिर हमने लिमिट्स को इंटरचेंज किया। तो हमें पता था कि जब लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और a to 2a। यहाँ पर क्योंकि t dx पड़ा था तो इसकी जब x भी रख सकते हैं, ये t ऑफ dt था ना, तो ये t को रिप्लेस कर सकते हैं x से, क्योंकि वेरिएबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो यू कैन पुट इन द प्लेस ऑफ x t की जगह पर, है ना। अब ये x फंक्शन है, यहाँ पर भी x फंक्शन है, ये लिमिट 0 to a गई है और ये लिमिट a to 2a गई है, तो इनको कंबाइन कर दीजिए पूरा टोटल इंटरवल में, तो 0 to 2a। ओके, तो आई थिंक एक फ़ोटो क्लिक कर लो ताकि जो है हम आगे बढ़ सके। समझ आ गया ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो पे देख लेना, और क्या। अगर मान लो, वैसे तो खुद से करना, समझ में आ गया तो खुद से ट्राई करो, टेक्स्ट बुक में भी रहता है। ठीक, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ? क्लिक नहीं हुआ?
चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेना, जब अब ऑनलाइन अब अवेलेबल है तो क्या ही दिक्कत है। कभी भी कोई चीज़ फंसे तुरंत तुम्हारा सारा लेक्चर जो भी है वो अवेलेबल है ना ऑनलाइन, ठीक है। P6 प्रॉपर्टी नंबर 7, नाम उसका P6 दिया है ना, 0 to 2a fx dx is just equal to 2 times 0 to a fx dx. If f of 2a minus x is equals to fx and इसका वैल्यू 0 होगी if this f of 2a minus x is just equal to माइनस का fx, ठीक है। तो ये बताता है दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन है ना। अगर 2a माइनस मतलब अगर सेम फंक्शन आ रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। उसका पीरियड 2a है ना। तो कोई फंक्शन है जिसका वही वैल्यू है जो इसका पीरियड है। जैसे यहाँ पर 2a लिखा हुआ है तो 2a इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। इन दैट केस यू कैन राइट दैट इज 2 times 0 to a ऑफ fx dx, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें 0 to 2 पाई ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। साइन का पीरियड जो होता है साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ x साइन x ही होता है ना। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx वाली फॉलो कर रहा है ना। अच्छा 2a का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर 2 का कोई मल्टीपल लिखा हो, जो भी यहाँ लिखा होगा वो माइनस एक्स, समझ पा रहे हो, और उसका हाफ यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब 2 पाई माइनस एक्स होगा? नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पर से 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है ना, तो ज़रूरी नहीं है 2 का मल्टीपल, कोई भी नंबर है, ठीक है। दैट मान अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, अगर इसी रिजल्ट में हम ऐसे लिखें 0 to k fx dx, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि f ऑफ k माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर fx है ना, देन यू कैन चेंज दिस इंटीग्रल 2 times ऑफ 0 to k by 2 है ना, k by 2 fx dx, समझ रहे हो ना। और अगर यही चीज़ माइनस का fx आ जाता है k माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ठीक है, तो ये इंटीग्रल 0 हो जाता है। इसका वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर? अब जैसे समझना बात को, ये मिटा दूं। अब यहाँ पर देखिए, मान लो कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, दिस इज 0 to 2 पाई है ना साइन एक्स। तो हम देख पा रहे हैं कि साइन का जो पीरियड होता है साइन 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है ना। 360 के बाद फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये साइन ऑफ एक्स होता है नहीं, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, हाँ माइनस आएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस का साइन एक्स होता है ना 360 माइनस थीटा, ठीक। और 360 माइनस थीटा जो है तुम्हारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा है ना। और ये निगेटिव आ गया, और निगेटिव आ गया तो इसका इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर? बट अगर पाई बाई 2 की बात करें, अगर 0 to पाई की बात करें, तब क्या होगा? साइन पाई माइनस एक्स, पाई है तो चेंज तो होगा नहीं है ना। और ये आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब ये 2 टाइम्स कर सकते हो, दिस इज 2 टाइम्स 0 to इसका हाफ पाई बाई, तो दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर यहाँ पर 0 to 2 पाई है ना, तो उस केस में हमारे पास ये निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव आएगा तो ये प्रॉपर्टी लगेगी एंड इट द आंसर विल बी 0। क्लियर?
और ये रिजल्ट आया कहाँ से? पिछला वाला जो तुम्हारा रिजल्ट था उसी से आया। उसी में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2a माइनस एक्स की जगह पर fx, तो यू विल गेट दिस। मिटा दें? चलिए, तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 7। मिटा दूं? प्रॉपर्टी नंबर 7। तो फर्स्ट इसमें 2 पार्ट्स है, एक इवन एंड ऑड फंक्शंस के ऊपर है। अगर तुम्हारे पास लिमिट ऐसे लिखा हुआ है -a to a, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, नेगेटिव नंबर सेम नंबर है और fx dx है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक है। अगर तुम्हारे पास f एक इवन फंक्शन है, इफ f इज एन इवन फंक्शन, ठीक, या यू कैन सी कि दिस f ऑफ इवन फंक्शन कौन सा होता है? अगर x को -x से रिप्लेस करो तब भी x ही बना रहे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इसकी पावर वो इवन हो, नहीं पावर नहीं, जैसे cos x है, cos x में, ठीक है,